तो चलिए स्वागत है आपका मिला मेरे फेसबुक चैनल पे। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जब किसी मकाम तक पहुँचे तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हम तो दोनों देश से कर देंगे काम। मतलब यहाँ सबसे पहला कार्य अलग अलग है दुनिया का। किसी भी चालू जैसे पढ़ाई करते थे अपना साइड से साइबर कैफे का भी काम करते थे। तो भैया आपके मन में कैसे आया कि हम साइबर कैफे चलाएँ? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जब पढ़ाई करते थे दो ही काम था। एक तो या तो संगीत की और म्यूजिक बजाने के लिए या तो कंप्यूटर सीखने के लिए। जब जाते थे कोई सामान खरीदने के लिए बैंक जाते थे, हमको भी जिज्ञासा होता है कि हम भी कंप्यूटर चलाएं। किस तरह से चलाया जाता है। एक ये जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हुआ तो दूसरे को देखकर उनको उत्पन्न हुआ कि आपका एक जिज्ञासा था कि नहीं हमको ये करना है। देखिए सबसे पहले होता है कि कोई लड़का हो या कोई हो उसके अंदर से दिखने के बाद आता है, कहीं घूमने के लिए जाता है, कोई चीज़ करने जाता है तो तब अपना अपना एंजॉय आता है, फील होता है कि हम साथ काम करें। हम जब पढ़ने के जाते थे तो उस समय भी कंप्यूटर देखे तो हमको अंदर जाता था कि हमको कंप्यूटर कभी चला है। जब हम 12th पास किए तब उसके बाद सोचने आया कि ये काम या तो गंजू बजाना है, दिमाग में लगा के जाना है सीखने के लिए, या तो कंप्यूटर सीखना है। हम एक चॉइस करेंगे कंप्यूटर सीखने का। कंप्यूटर आप कंप्यूटर की क्लास किए हैं? कंप्यूटर क्लास की उसके बाद जहाँ तक वो करना एक्सपीरियंस मिलेगा हम सीखे जाकर जो यही बहुत मेरा देखा जाता है। फिर भी हम कोशिश करने के बाद अपना कोशिश जारी रखेगा पढ़ाई की कंप्यूटर लगी। और देखिए जो चीज़ में लगन हो जाए सीखने का वो चीज़ तो कुछ भी संभव नहीं है किसी भी बात है। तो जैसे आप बोले कि हम मतलब पिता जी का पढ़ाते थे तो आप पढ़ाई नहीं तो पढ़ाते थे बच्चों को बच्चे भविष्य में आगे देखिए हाँ एक तो ये मेन पॉइंट था। सबसे बात मेरे अंदर आया कि अगर टीचर मतलब जब ट्वेल्थ पढ़ रहे थे और हम पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय आया था कि टीचर एक शिक्षक खाने में सामान है वो गर्व है क्योंकि ये नॉलेज क्या की कोचिंग देने करके कंप्यूटर जाते थे पढ़ने के लिए। हमारे जीवन में एक कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण था और हमें बहुत सारे कोचिंग में क्लास से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ये तो पढ़ाने के लिए तो हम मैथ जो होता है मैथ पढ़ाने के लिए उसमें भी सक्सेस नहीं। लास्ट में एक चीज़ खाली था कंप्यूटर का, वहाँ से कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से 1 से लेकर 8 तक कंप्यूटर पढ़ा रहे थे। तो उसमें बुक था तो बुक में भी ज़्यादा हम लोग को जो सिलेबस था तो जनरल सिलेबस मतलब पूरे शुरू से लेकर अंत तक सिलेबस था। उसमें क्या होता है छोटे छोटे पार्टों में काट कर बच्चे लेकर था जो हम पढ़ाने को डाउन लगा कुछ दिन पढ़ाए शाखा में उसके बाद गाँव जाए आप गाँव में भी पढ़ा नहीं तो शाखा में पढ़ाते हैं वहाँ से भी काम करना चालू कर दिया। जैसे पहले हम अपना 2018 में लैपटॉप लिए थे, लैपटॉप से ही अपना काम चालू कर दिए थे और लैपटॉप से काम क्या करते थे। सबसे बड़ा सीखा हम टाइपिंग सीखे थे। टाइपिंग सीखने को तो क्वेश्चन आता था जो भी एग्जाम होता था तो क्वेश्चन बनाना और उसको अटेंडेंस चेक करना कंप्यूटर से बनाया जाता था। ये सब मेरे पास आ गया, मेरे सामने मिले। आप जैसे आप बोले जैसे इस फील्ड में काम किए तो आप मतलब किसी अपने मतलब अपना खुद का एक सोर्स होता है जिससे आप कि आप फिर दूसरी जगह काम किए किसी ऑफिस में। तो सबसे पहले तो हम स्कूल से चालू कर दिए थे ना जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ा रहे थे वहाँ से क्वेश्चन बनाने मेरे पास आ गया। जैसे मान लीजिए बजट होता है, बजट से मेरे कहानी मतलब हुआ कि जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन छपाता है तो वहाँ से कोई साइबर कैफे मेरे कहानी से 1 पेज चलेगा। हमको क्या करते हैं 10 रुपया करके और जो पढ़ा रहे थे उसको करता 10 रुपया 1 पेज कर दे रहा था तो सस्ता पड़ा हमको भी नहीं पड़ा, हमको तो सीखने के बाद अपना काम लेकर यही कर लिया। फिर उसी समय में जब कोई आया तो दूसरा कॉन्टैक्ट कर लिया 10 की जगह 20 तो वो कम चल पड़े तो चालू पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वहाँ पर भी 1-2 घंटा टाइम दे देते हमारी बुक को टाइप करने। यहाँ पर कहने का मतलब है कि दुकान पर लोग उसको 40 काम करता था 10 काम करते थे। आपका पर्पस नहीं था कमाने का, बस आपका पर्पस था सीखने का। उसके बाद आप जो अभी इस मुकाम पे हैं इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या आप ऐसे नहीं रहते बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। जैसे 2020 में बात रहा ऐसे और आगे क्या कहानी है वहाँ जब करना चालू किए तो वहाँ टाइपिंग तो कर ही रही थी बट कोई मेरा दोस्त था वहाँ से दोस्त के कारण से मैंने ब्लॉक में ज्वाइन कर लिया। ब्लॉक में क्या था टीचर वाला 1 से 5 तक आया था उसे डाटा एंट्री करने लगे। डाटा एंट्री जो कर रहे थे तो एक दिहाड़ी पर भी कर रहे थे और दूसरा एक डाटा अगर एंट्री कर 4 रुपया पर डाटा एंट्री कर और डाटा एक उस समय तक की अपना मन था जैसे 500 जो भी 200 डाटा एंट्री करते थे उसका मिल जाता था 15 से बजे कर लिया। उसके बाद मेरा एग्जाम आ गया एग्जाम देने के लिए चले तो छोड़ दिया पढ़ाई पर ध्यान दिया। मेरा भाई का जब तक मेरा एग्जाम होने लगा तो भी उसका भी काम मिला और तभी तक मैं ही लॉकडाउन आ गया। इसके कारण से हमको गाँव आना पड़ा। सबसे बुरा स्थिति रहा लॉकडाउन किसी को बहुत अच्छा भी किया बुरा भी किया। और अपना जो साइबर कैफे चला रहे हैं लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया? नहीं लॉकडाउन से ही जब लॉकडाउन हुआ तुम गाँव में आने लगे तो अचानक हम रहने लगे तो मेरे दिमाग में आने लगा कि रुपया निकासी हो जमा हो तो अपना दिमाग मतलब करने लगे तो गाँव में ही अपने घर पर निकलते था। उसके बाद पहले इसी लिए कंप्यूटर ले मेरे पास कंप्यूटर लिए मेरे छोटा भाई उसके लिए लैपटॉप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लॉकडाउन के बाद से आप इस ग्रामीण इलाकों में इस गाँव की जो खाते हैं जैसे गाँव में आप ग्राहकों को अपना सेवा प्रदान करते हैं उसके बाद आप पढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी हम पढ़ाई जारी रखे हैं। जब हम बैठे थे तो कुछ हाँ जब पढ़ के आए थे तो होना जब बैठे थे शायद उसे 2-3 बच्चा को पढ़ाने में हम लोग इंटरेस्ट जा गया था तो पढ़ा वहाँ से भी पढ़ाने थे यहाँ भी पढ़ाने लगे। यहाँ पर जनरल पढ़ाई होता था जनरल पढ़ाते थे खुद ही पढ़ाए
तो फिर सर आप उसको छोड़ क्यों दिया पढ़ाना? तो हम ये भी कर रहे थे, अपना साइबर कैफे भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। सुबह पढ़ा देते थे अपना 10 बजे से अपना साइबर कैफे में काम करना। पढ़ाई छोड़ने का कारण था कि इंटरेस्ट जो था पढ़ाई करना वो निकल गया था। और तो सर अभी आगे आप जो आपका क्या फ्यूचर प्लान है, मतलब आगे क्या करना है? इसी साइबर कैफे को चलाना है या कुछ और नया करना है? यहाँ से भी हम बिजनेस के आप दुनिया में जाएंगे, और जहाँ तक बिजनेस को ही बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर इंसान अगर समझ गया बिजनेस क्या होता है, वो तो बिजनेस करेगा। और जो बात रहा तो जो खुद को दे सकता है हम संभाल लेंगे। तो सर हम आपको ये पूछना चाहते हैं, आप इसके लिए जैसे आए हैं तो इसमें आप अपने ग्राहक को किस प्रकार से संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, सबसे मेरा मकसद होता है, सबसे पहला होता है कि कस्टमर को मेरे अंदर डिपेंड रहता है। सबसे बड़ा तक काम, अगर किसी को अच्छा से काम करके देंगे फिर दूसरे दिन भी आएगा। मेरा आता जितना जल्दी तक काम करे, अगर काम ना हो तो रुपया क्या चलेगा? अगर काम होगा तो रुपया है। यानी आपका कहना है कि हम रुपये पीछे नहीं भागते, हम काम के पीछे भागते, किसी काम उचित काम करके देते हैं तो भी उचित तरह से रुपया लेते हैं, रुपये से नहीं लेते। इसे हम अपने ग्राहक को संतुष्ट करते हैं।